गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा हम चैप्टर फर्स्ट की रीडिंग कर रहे थे, ठीक है, साइंस में, जिसमें से आपकी हेडिंग हो गई थी फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। और आज की आपकी क्लास की हेडिंग है प्लांट्स पार्ट एंड एनिमल्स प्रोडक्ट एज अ फूड। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट आपका है फूड। Where does it come from? ये आपका चैप्टर नेम है, ठीक है। इसमें से आज की आपकी हेडिंग है प्लांट्स, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, बोला गया प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ अवर फूड। कह रहा है कि जो प्लांट्स हैं वो हमारे फूड का भी एक सोर्स है, ठीक है, एक स्रोत है। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट्स, कौन सा पार्ट ऐसा प्लांट्स का होता है जो हम फूड के रूप में लेते हैं, ठीक है। वी ईट मैनी लीफली वेजिटेबल्स, हम बहुत सारी पत्तियों वाली सब्जी खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, हम कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स भी खाते हैं। सम टाइम रूट्स, कुछ कभी कभी क्या होता है कि हम उसकी जड़ का भी यूज करते हैं खाने के लिए, ठीक है। सम टाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स, कभी कभी हम उसकी स्टेम यानी शाखाएं खाते हैं। फ्लावर्स, फूल खाते हैं। अब हम बात करें कि हम फूल कैसे खाते हैं सब्जी के रूप में, तो बेटा जो आपका कॉलीफ्लावर होता है, फूल गोभी, उसका जो हम सब्जी के रूप में जिस पार्ट का यूज करते हैं वो आपका फ्लावर पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है हैव यू एवर ईटन पम्पकिन, पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट द फील्ड फ्राइड। कह रहा है कि क्या आपने कभी पम्पकिन, पम्पकिन मीन्स क्या होता है, कद्दू, ठीक है, क्या आपने कभी पम्पकिन खाया है, ठीक है, पम्पकिन का यूज किया है, या फिर फ्लावर के रूप में कोई दूसरी चीज राइस पेस्ट यानी उसके साथ कुछ फ्राई करके खाया है। सम प्लांट्स हैव टू और मोर ईडेबल्स पार्ट, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं बेटा जिनके हम दो या दो से ज्यादा पार्ट्स खाते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा भी होता है कि उसकी हम लीव्स का भी यूज करते हैं खाने के लिए, फ्रूट्स का भी यूज करते हैं खाने के लिए, ठीक है, या कोई अदर पार्ट्स भी उसका हम यूज करते हैं अपने खाने के लिए, यानी दो या दो से अधिक पार्ट्स का हम इस्तेमाल करते हैं अपने भोजन के रूप में। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट, कह रहा है कि मस्टर्ड प्लांट यानी कि जो सरसों होता है, सरसों का जो पौधा होता है उसका हम सीड यूज करते हैं। सीड कैसे यूज करते हैं, क्योंकि उससे तेल निकलता है, ऑयल, और ऑयल का यूज करते हैं हम सब्जी वगैरह बनाने में, ठीक है। गिव अस ऑयल, यानी कि जो मस्टर्ड प्लांट होता है उसका जो सीड होता है वो हमें ऑयल प्रोवाइड कराता है। एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल, और उसकी जो पत्तियां होती हैं उसको हम सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट्स दैट आर यूज्ड एज फूड, क्या आप सोच सकते हैं कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना, जो बनाना प्लांट्स होता है उसका हम अलग अलग पार्ट्स का यूज करते हैं फूड के लिए। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर टू और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड, सोचिए और अधिक एग्जाम्पल यानी उदाहरण दीजिए कि ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जिनका हम दो या दो से अधिक पार्ट का यूज करते हैं, अधिक भागों का यूज करते हैं भोजन के रूप में, ठीक है। यहाँ पे देखिए टेबल आपको गिवन है 1.4, उसमें दिया हुआ है प्लांट पार्ट्स एज फूड, पौधे के वो भाग जिन्हें हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसमें कॉलम बने हुए हैं। फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है फूड आइटम्स विद प्लांट्स एज द मेजर सोर्सेज, जो फूड आइटम्स दिए हुए हैं प्लांट्स के उसका बोला गया इसका मेजर सोर्सेज क्या है। फिर आपका है सोर्स या इंग्रेडिएंट्स, और उसका कौन सा पार्ट हम यूज करते हैं खाने के रूप में, ठीक है। जैसे दिया ब्रिंजल करी, ब्रिंजल करी जब हम बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से आपके इंग्रेडिएंट लगते हैं, कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं। जो ब्रिंजल करी हम बनाते हैं तो उसमें मोस्टली ब्रिंजल यूज होता है, और ये
पौधे का कौन सा पार्ट होता है, कौन सा भाग होता है, तो ब्रिंजल जो होता है वो पौधे का एक फल होता है, फ्रूट्स पार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि ये फ्रूट निकलता है जब पौधे में फूल लगते हैं, फूल लगने के बाद जब फल लगते हैं तो उस फल का यूज हम खाने में करते हैं, ठीक है। इस तरह से अदर आपको लिखना है, इसमें अदर लिखना है, इसमें इंग्रेडिएंट में जैसे चिली हो गया स्पाइस के रूप में, स्पाइस भी जो आपके होते हैं वो फ्रूट्स होते हैं, ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन या एनी अदर प्लांट्स, वो जो ये ऑयल जो होता है वो हमें सीड से प्राप्त होता है, ठीक है। इसको फिल करना है, जो आपका टेबल है 1.4 इसको आपको फिल करना है, ठीक है। इस टेबल को सारे बच्चे फिल करेंगे। इसके बाद दिया हुआ है डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू, सी इफ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। कह रहा है कि हमें अपने आसपास के अननोन प्लांट्स का कभी भी टेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे पौधे जिन्हें हम नहीं पहचानते हैं, जिन्हें नहीं जानते हैं, उन्हें जो हमारे आसपास होते हैं उन्हें, या वो खाने योग्य भी होते तब भी उन्हें हम कभी भी खाना उसे टेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जहरीले भी हो सकते हैं, ठीक है। पॉइजनस यानी कि जहरीले भी हो सकते हैं। एक्टिविटी 4 है आपकी, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्ट इन टेबल 1.3। कह रहा है कि टेबल 1.3 में बहुत सारे फूड आइटम्स आपने उसमें लिस्ट किए, लिखा हुआ है चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। उसमें से आपको ये चूज करना है, ऐसे आपको चूज करना है इंग्रेडिएंट को जो प्लांट से मिलते हैं, जो हमें किससे प्राप्त होते हैं, पौधों से प्राप्त होते हैं। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट, और उसका वो कौन सा पार्ट है, यानी कि पौधे का वो कौन सा भाग है। आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट्स पार्ट एज सून एज टेबल 1.4। आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो पौधे का कौन सा भाग है जो हम यूज कर रहे हैं खाने के रूप में, और इस तरह से यूज करके आपको टेबल फिल करनी है 1.4, ठीक है। एक्टिविटी 5 है आपकी, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। बोला गया है यहाँ पे कुछ आपको ड्राई सीड, सूखे आपको बीज लेने हैं चना के और मूंग के। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर। आपको स्मॉल क्वांटिटी में सीड लेना है और उसको एक कंटेनर जो कि पानी से भरा हुआ है उसमें आपको डालने हैं, ठीक है। और लीव दिस असाइड फॉर अ डे, और उसको एक दिन के लिए हमें छोड़ देना है। नेक्स्ट डे, अगले दिन हम क्या देखते हैं, ड्रेन द वाटर कंप्लीटली एंड लीव्स द सीड इन द वेसल। कह रहा है कि हम क्या देखते हैं कि जो पानी है वो वैसे ही अगर उसको हम निकाल देते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वहां पे जो लीव्स, जो बीज है उसमें क्या होता है कि वो अंकुरित हो जाते हैं, स्प्राउटेड हो जाते हैं, ठीक है। ब्रश देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। कह रहा है कि उसको हम क्या करेंगे, पानी को हटा कर उसको एक गीले कपड़े में लपेट के रख देते हैं, ठीक है। जो आपके बीज होते हैं जो आपने पानी में डाला था, एक दिन के लिए छोड़ दिया था, उसके बाद वो क्या होते हैं, हल्का सा फूल जाते हैं, ठीक है। उसको कह रहे हैं कि पानी को हटाकर हम क्या करेंगे, उसको गीले कपड़े में लपेट कर उसको रख देंगे। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड। क्या अगले दिन आप उसमें कोई भी चेंजमेंट दिख रहे हैं, सीड जो आपके हैं क्या उसमें आपको कोई भी चेंजमेंट दिख रहा है। A small white structure may have grown out of the seed। हम नेक्स्ट डे क्या देखते हैं, उसमें एक स्मॉल व्हाइट कलर का जो स्ट्रक्चर है वो उसमें बन जाता है, ठीक है, ग्रो करता है। यानी कि सीड जो बीजे हैं, बीजे इसका मतलब होता है कि जो सीड है वो स्प्राउटेड हुए, यानी कि उसमें अंकुरित हुए, ठीक है, एक वो नए पौधे को जन्म दे रहे हैं। इफ सो द सीड हैव स्प्राउटेड, कह रहा है कि जो सीड है वो अंकुरित हो गए हैं। If not, wash the seed in water, drain the water and leaves them aside for another day, covered with a wet cloth। अगर नहीं हुए तो उसको हम एक दिन के लिए और रख सकते हैं, ठीक है। अगर कह रहा है कि अगर वो स्प्राउटेड नहीं हुए, कि कुछ ऐसे सीड होते हैं बहुत जल्दी स्प्राउटेड हो जाते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो 1 से 2 दिन का टाइम लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा है उसको नेक्स्ट डे हम इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड हैव स्प्राउटेड। अब नेक्स्ट डे क्या देखेंगे, जो सीड है वो स्प्राउटेड हो चुके हैं। आफ्टर वॉशिंग सीड स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम। कह रहा है कि धुलने के बाद उन बीजों को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, खाने के लिए। स्प्राउटेड सीड का यूज कर सकते हैं खाने के लिए। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, और उसे हम बॉइल भी कर सकते हैं। एड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक्स टू इट।
उसमें कुछ स्पाइसेस का यूज करके या ऐड करके हम उसे एक टेस्टी स्नैक के रूप में खाने में यूज कर सकते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम? कह रहा है क्या आप जानते हैं हनी हमें कहाँ से मिलता है? हनी मीन्स शहद हमें कहाँ से प्राप्त होता है, और हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, और ये किस तरह से बनता है। हैव यू सीन अ बीव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट? कह रहा है कि आपने अपने आसपास जो मक्खियां होती क्या उनके भिनभिनाने की आवाज सुनी है? ठीक है, जो आपकी मधुमक्खी होती, जो हनी बीज होती है, क्या उनकी आपने आवाज सुनी है? बीज कलेक्ट नेक्टर, यानी कि फ्रॉम फ्लावर, जो बीज होती हैं, हनी बीज होती हैं, वो कलेक्ट करती है। नेक्टर मतलब होता है कि एक स्वीट जूस जो फ्लावर से मिलता है, जिसको हिंदी मकरंद बोलते हैं। ठीक है, वो कलेक्ट करती है, कन्वर्ट इट इनटू हनी, और उसे कन्वर्ट करती है हनी के रूप में। ठीक है, एंड स्टोर इट इन इट देयर हिव, और वो उसे अपने हिव यानी कि जहां मक्खियां रहती हैं, जो वो छत्ता बनाती है उसको हम हिव बोलते हैं, उसमें वो रखती है। फ्लावर एंड देयर नेक्टर्स में बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। कह रहे हैं कि जो फ्लावर होता है और उसका जो मकरंद होता है वो अवेलेबल होता है सिर्फ, ठीक है, एक साल, मतलब कि ऑफ द ईयर, एक साल में ही वो क्या होता है कि अवेलेबल हो पाता है फ्लावर में। ठीक है, सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। इसलिए कह रहे हैं कि जो बीज होती है वो सालों उसको इकट्ठा करती है, इकट्ठा करने के बाद वो हनी को बनाती है। वेन वी फाइंड सच अ बी हिव वी कलेक्ट द फूड स्टोर बाय द बी एज हनी, और उसको कलेक्ट करती है और हनी के रूप में, ठीक है, उसको कहानी में कन्वर्ट करती है, और उस हनी का यूज हम लोग खाने में भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी व्हाट डू एनिमल्स ईट? एनिमल क्या खाते हैं? ठीक है, ये हेडिंग मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगी। आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, और आपका होमवर्क है आज टेबल 1.4 आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, 1.4 टेबल कंप्लीट करके सेंड करना है।